मेरे बच्चों को चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। सोचा रेसिपी भी डाल लें और बच्चों को भी खुश कर दें। तो चलिए बताते हैं गर्मा गर्म मज़ेदार पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। मैं हूं लुबना और आप देख रहे हैं सिंपल एंड ईजी फूड चैनल। हमने एक बाउल लिया है और इसके अंदर हमने डाला है 1.5 कप मैदा और बाकी मैं आधा कप जो है वो बाद में डालूँगी हस्बे ज़रूरत। 1 छोटा चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है और मैंने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 चम्मच जो है मैंने टेबल स्पून ईस्ट डाल दिया है और 1 मैं इसमें डालूँगी अंडा। और अब हम इसको अच्छी तरह से पहले चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो ये इसी तरह हम इसको पहले मिक्स करेंगे और आपने ये रेसिपी जो है ना आखिर तक देखनी है। तो ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है, थोड़ा सा दूध डालूँगी, मैं सारा दूध नहीं डालूँगी इसमें। और रूम टेम्परेचर पे दूध होगा, ये मैंने ठंडा दूध नहीं डालना। तो ये कि आपने जो रेसिपी जो है ना एंड तक देखनी है, फिर आपको ये पिज़्ज़ा जो है ना किस तरह बनाया है आपको पता चलेगा। आधी देखकर आप आधी में छोड़ देंगे तो आपको फिर उसका सही तरह प्रोसेस पता नहीं चलेगा। ये डो बनाने का प्रोसेस ही जो है वो देखने वाला होता है। तो चलें अब हम इसको इस तरह ही थोड़ा थोड़ा करके जो है हमने दूध डाला था और अब हम इसी तरह इसको कवर कर लेंगे। हमने जो बाकी का खुश काटा था वो भी हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। अभी हमने इसको इसी तरह से पहले गूंदना है, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा से हाथों पे हम मक्खन लगाते जाएंगे और इसको हम गूंदते जाएंगे। हमने पहले आटे के अंदर कोई मक्खन और कोई ऑयल नहीं डाला। अब हम इसको इस तरह साथ साथ डालेंगे और साथ साथ ताकि ये हमारे हाथों को चिपके ना। तो हम इसको गूंदते जाएंगे और हमने इसको काफ़ी अच्छी तरह से गूंदा है। तो इसको जो है काफ़ी टाइम लगा है हमारे गूंदने में। तो ये देखें 5-6 मिनट तक मैंने इसको खूब उटक पटक इसके साथ की है, खूब ज़ोर आजमाई की है। तो आप ये सारी हमारी रेसिपी देखिएगा। अगर आपको पसंद आई तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो आपने जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से जो हमारी वीडियो होती है ना बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता ही है, वो तो ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना है। तो चलें हमारी अब ये जो है डो बिल्कुल रेडी होने वाली है और अब हम इसको स्टे के लिए थोड़ी देर रखेंगे। हम तकरीबन इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे। तो ये 2 घंटे में हमारी डो बिल्कुल सेट हो जाएगी, क्योंकि हम इसको किचन में रखेंगे और किचन में हमारे बहुत गर्मी है। तो इसको गर्मी में ही रखना है। ढक्कन लगा के मैंने रख दिया। 400 ग्राम मैंने छोटी छोटी बोटी ले ली है चिकन की और इसमें मैंने धनिया डाला है, ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है, ये मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया और ये मैंने नमक, ये सब मैंने 1-1 टीस्पून डाले हैं। अब ये मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी और थोड़ा सा मैं डालूँगी फूड कलर। तो चलें अब हम इसमें सिरका डालेंगे। 1-1 टेबल स्पून मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, तीनों चीज़ें मैंने 1-1 टेबल स्पून डाल दी हैं। और फिर इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए रखूँगी और 10 मिनट के बाद मैं इसको फिर भून लूँगी। ये देखिए मैंने अब इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो चलें अब ये हमारा जो है तकरीबन हमारा सारा मसाले वगैरह डल गए हैं और ये हमारा चिकन टिक्के का जो है सारा कुछ तैयार हो गया है। अब हम एक सॉस पैन लेंगे और उसमें 2-3 टेबल स्पून हम ऑयल डाल लेंगे और इसके अंदर ही हम जो है अपने जो चिकन जो है इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। और इसको भूनते वक्त आपको लगे कि ये आपके थोड़ा सा सख्त है तो आपके गोश्त सख्त है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकती हैं। पानी डाल के थोड़ा सा तो आप थोड़ी देर के लिए इसको ढक दें, कोई हर्ज नहीं है। और इसके बाद आप इसको भून लें। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें ज़ीरे की। तो ये देखें ये बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल हो जाता है। तो ये लें हमारा बिल्कुल चिकन टिक्का तैयार हो चुका है। इसको हम ठंडा होने के लिए अब जो है एक तरफ कर देते हैं, चूल्हा हम इसका बंद कर देते हैं। अब हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें डो हमारी फूल गई है। 2 घंटे में हमारी डो तकरीबन सेट हो गई है और अब इसको हम इसके पेड़े बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने जो आटा है वो हमने शेल्फ के ऊपर डाल लिया है और इसके मैदा जो हमने डाला है अब हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे। हम 2 पेड़े बनाएंगे। हमने 2 पिज़्ज़े बनाए थे 1-1 करके। तो ये देखें ये हमने 10-10 इंच का हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। हमने ये बहुत बड़े पिज़्ज़ा नहीं बनाने, ये दरमियाना पिज़्ज़ा बनेगा मीडियम साइज़ का। तो चलें अब हम इसको इसी तरह से हम इसको करके तो एक
प्रेस करके अब हम इसको एक प्लेट में निकाल के रख लेते हैं और इसी तरह हम दूसरे पेड़े को भी कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान है क्योंकि आपका जो है डो तैयार हो चुकी है, इसलिए आपको कोई मुश्किल नहीं है इसको सेट करने में। ये देखें कितनी आसानी से ये सेट हो जाएगी। तो चलें अब हम इसको भी एक साइड पे कर लेते हैं। ये भी हमारा तकरीबन पेड़ा तैयार हो चुका है और हम इसको ना बेलने की मदद से बनाएंगे ना हम किसी तरह से भी बनाएंगे, ये बड़े आराम से हाथों की मदद से हो जाएगा। ये हमारा स्टोन ओवन, इसमें हमने स्टोन डाले हैं और नीचे हमने आग जला दी है। इसको फ्री हीट जो है हीट हमने रखा हुआ है और ये बहुत गर्म हो चुका है। अब हमें पिज़्ज़ा पैन को जो है वो ग्रीस कर लेंगे। हमारा जो स्टोन ओवन है वो हमने आधे घंटे से उसके नीचे चूल्हा जलाया हुआ था, वो अंदर से बहुत गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है ये हमारी डो है, इसको हमने हाथों से, ये देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। आपको कोई बेलन वगैरह से बेलने की ज़रूरत नहीं है। रोटी को आपने अपने हाथों की मदद से इसी तरह से ही फैला लेना है और आप चाहें तो इस तरह से आप फैला लें और आगे से रोल कर लें और आप चाहें तो आप इसी तरह छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाथों की मदद से आपने पूरा मतवाज़न कर लेना है। कहीं से अगर रोटी बारीक हो जाती है, कहीं से मोटी है, तो आपने इसको बिल्कुल एक जैसा कर देना है और उसके बाद आप इसको जो है किनारों से बाहर निकालें थोड़ा थोड़ा सा और इसको फिर मोड़ लें। नहीं तो आप इसी तरह ही इसके बीच बीच में ही जो है पिज़्ज़ा बना सकती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा पिज़्ज़ा। तो चलें अब ये देखें हमारी रोटी कैसी सेट हो गई है और इसको हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, ये अब हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। ये हमने सारी सेट कर ली है और अब हम कांटे की मदद से इसको गोद लेंगे, ये ताकि हमारी रोटी पकते वक्त फूल ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको कांटे की मदद से जो है इसको वो कर लेना है। तो चलें अब हम इसके ऊपर डालते हैं पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस बनाने की आपको मैंने रेसिपी दी है कुछ दिन पहले ही, मैंने एक वीडियो दी है पिज़्ज़ा सॉस बनाने की। तो ये है कि घर का आप पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करें, ये बहुत मज़े का होता है और महंगा भी नहीं पड़ता। अगर आपने पिज़्ज़ा घर में बनाना है तो फिर हम कोई महंगी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसमें बचत करेंगे। तो चलें हमने ये सारा पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर हमने कर दिया है, लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ लगाएंगे और ये हमारे किचन में इतनी गर्मी है कि मोज़रेला चीज़ भी सारी जो है ना वो मेल्ट हो चुकी हुई है, ये देखें। अब हम इसके ऊपर चेडर चीज़ लगाएंगे और हमने इस पे चेडर चीज़ भी लगा दी, मोज़रेला भी लगा दिए और अब हम इसके ऊपर चिकन टिक्का लगाएंगे। हम अपनी बोटियों को इसके ऊपर सेट कर देते हैं और जब आप बाज़ार से मंगाएंगे ना तो वो आपको इस तरह का पिज़्ज़ा नहीं देंगे, ये स्पेशल पिज़्ज़ा, फिर वो उसको कहते हैं कि ये स्पेशल पिज़्ज़ा है, तो उसी तरह फिर आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो ये लें जी, हमने टमाटर भी सेट कर दिए हैं और अब हम इसके ऊपर प्याज भी डाल देंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे और उसके बाद थोड़ी थोड़ी हम इसके ऊपर शिमला मिर्च डाल देंगे और फिर ये ग्रीन और रेड का कम्बिनेशन तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलें अब हम इसके ऊपर बाकी का पिज़्ज़ा भी चीज़ जो है हम डाल देंगे। इसके ऊपर जो हमारी बची हुई चीज़ थी वो डाल देंगे। अब हम ब्लैक ओलिव्स थे वो हमने रखे हुए थे, अब वो हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तो ये है कि अब हम इसके ऊपर ये सारे हमने ब्लैक ओलिव्स लगा दिए हैं। अब हम इसके ऊपर ओरिगानो लगा देंगे। ले जी, हमने ओरिगानो लगा दिया है, इसके ऊपर छिड़क दिया है और अब हम इसको अपने फ्री हीट जो हमारा ओवन है उसके अंदर हम इसको रख देते हैं और इसके हम जो है ढक देंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए तवा भी गरम करके इसके ऊपर रखूँगी ताकि हमारा ऊपर से भी गर्म हो जाए। तो चलें अब हम इसको देखते हैं, 20 मिनट गुजर गए हैं और हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार हुआ है और उधर से हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है और उधर से हमारा पिज़्ज़ा ख़त्म भी हो गया है। ये इतना मज़ेदार और इतना खुशनुमा पिज़्ज़ा बना है। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए फिर अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।